लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मेरे साथ। स्कैम तो फिर वो बंदा कर रहा है ना। दिस इज सो स्टूपिड। मतलब इजी स्ट्रीट्स का एक फ्लेवर आना शुरू हो गया नहीं तो दिल की धड़कनें एकदम सी बढ़ गई थी। दोनों साइड पे कैफेज हैं, उस साइड से ट्रेन आती है, सो ट्रेन आती है तो पता लग जाता है। आई एम एक्साइटेड भाई, बहुत ज्यादा। तो भाई आज का दिन जो खराब जाने वाला था वो तो मुझे लगता है रिकवर हो गया है। एकदम सामने से ट्रेन गई है और आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है टेबल में और ट्रैक में। हंसी खुशी का माहौल हो चुका है यहाँ पे। वेलकम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल बाबा वारा पे। तो भाई मैं हूँ इस समय हो ची मिन सिटी के एयरपोर्ट पे, डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे, और मैं जा रहा हूँ हनोई। तो आज से हमारा हनोई का सफ़र शुरू हो रहा है और हो ची मिन सिटी का सफ़र जो है वो यहाँ पे आज ख़त्म होता है। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं हो ची मिन सिटी की तो प्लीज़ जाइए देखिए और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भाई एक चीज़, ये जो मेरी फ़्लाइट है ये वेटजेट एयरलाइन मैंने बुक कराई थी। इसका प्राइसिंग मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। एक सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को हो ची मिन में लोकल लोगों से पता लगी कि वेटजेट की जो फ़्लाइट्स होती हैं वो अक्सर डिले हो जाया करती हैं यहाँ पे, और एग्जैक्टली वही हुआ मेरे साथ। फ्लाइट के टाइमिंग थे 11 बजे रात के, लेकिन हमने जब चेक किया, हम निकलने वाले थे अपने हॉस्टल से, हमने चेक किया तो हमें पता लगा कि 11 बजे की बजाय डिले होके वो 1 बजे का फ़्लाइट टाइमिंग कर दिया है। फिर हम थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहे और चिल करते रहे। थोड़ी देर बाद फिर से चेक किया, जब हम निकलने लगे तो पता लगा कि 1 बजे की बजाय 1:55 की फ़्लाइट हो गई है। तो ये जो डिले है इससे काफ़ी एक्सपीरियंस ख़राब हुआ है। ऑलमोस्ट 3 घंटे का जो है ये डिले आया है, और इसके हिसाब से हमारी जो प्लानिंग है वो थोड़ी सी गड़बड़ा गई है, क्योंकि हमने सोचा था कि अगर 11 बजे हम फ्लाई करते हैं तो हम पहुँचेंगे लगभग 1 बजे, और 6 घंटे की नींद लेके फिर हम हनोई को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब हम 2 बजे फ़्लाइट बोर्ड करेंगे, और 2 बजे फ़्लाइट बोर्ड करने के बाद हम 4 बजे के करीब पहुँचेंगे हनोई, और 4 बजे पहुँचने के बाद हम चेक इन वगैरह करेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो आई थिंक 12-1 बजे तक हम सो के उठेंगे नहीं, फ्रेशन अप होना, नहाना धोना करना और खाना पीना खाना, तो मुझे लगता है कि दोपहर हो जाएगी, और वैसे ही हम आलसी लोग हैं। मुझे लगता है कि हम कल हनोई में 1-2 बजे तक ही रेडी हो पाएंगे कहीं घूमने जाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं दिन में शूट करूँ। हाँ, ये थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस रहा है वेटजेट का। अगर आप वेटजेट की फ़्लाइट्स बुक कर रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखना, टाइमिंग्स वगैरह ऐसे रखना कि आपको कोई परेशानी ना हो अपने स्टे में चेक इन करने के लिए। फ़्लाइट का रिव्यू देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है बहुत सारे रिव्यूज़ अवेलेबल हैं वेटजेट के। तो बने रहिए इस सीरीज़ में। अब मैं जा रहा हूँ हनोई हो ची मिन से। हो ची मिन को मैंने कह दिया अलविदा ऑलमोस्ट। मिलते हैं हनोई में। हाँ जी, तो मैं पहुँच चुका हूँ इस समय हनोई हो ची मिन से। रात को हमारी फ़्लाइट हो ची मिन से हनोई तक पहुँची थी करीब 4 बजे। हमने एयरबीएनबी और कुछ होटल्स देखे तो हमें कुछ ऑप्शंस मिले नहीं, तो हमने मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के लिए ये यहाँ पे एयरपोर्ट होटल है, इसको बुक कर लिया था। ये 5 बजे के करीब चेक इन किया था और अब बज रहे हैं 2:30। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और हमने एक एयरबीएनबी बुक किया है, और उसका रिव्यू अभी मैं पहुँच के दूंगा। अभी मैंने टैक्सी बुक किया है, शायद मेरी टैक्सी आ गई है। तो भाई बैठ चुके हैं टैक्सी में। तो अब जा रहे हैं अपने जिस प्रॉपर्टी को बुक किया है। तो भाई मैं बता रहा था कि रात में जब हम 4 बजे पहुंचे एयरपोर्ट पे, हनोई एयरपोर्ट पे, तो हमने काफ़ी सारे होटल्स को कॉल किया, 5-6 होटल्स को कॉल किया, और एक सरप्राइजिंग सी चीज़ देखने को मिली कि सबने डिनाई कर दिया कि कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है। होटल वाले ये बता रहे थे कि नेक्स्ट डे, यानी कि तुम आज से बुक कर सकते हो, लेकिन रात को अगर तुम्हें चेक इन करना है तो उसके लिए रूम अवेलेबल नहीं है। तो फिर मेरे फ्रेंड ने बताया कि उसके साथ भी ऐसा हो चुका है, इनफैक्ट 2 बार हो चुका है, क्योंकि डेट चेंज हो गई थी 12 बजे के बाद। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यानी कि मेक माई ट्रिप या फिर एयरबीएनबी पे, हम पिछली डेट नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि वो पास डेट थी। तो इस वजह से हम ऐप के थ्रू तो कुछ भी बुक नहीं कर पा रहे थे, ना एयरबीएनबी, ना कोई होटल, ना booking.com से कुछ। फिर हमने सोचा कि हमें एक ऑप्शन दिखा, हमने इंटरनेट पे देखा कि हनोई एयरपोर्ट पे स्लीपिंग पॉड्स भी हैं। 3 लाख रुपए, 3 लाख वियतनामीज डोंग उसका किराया है 2 घंटे का। तो आप अगर हनोई एयरपोर्ट पे आते हैं और थोड़ी देर के लिए स्टे करना चाहते हैं तो वहाँ पे स्लीपिंग पॉड्स लगे हुए हैं, वहाँ पे आप पे करके स्टे कर सकते हैं। फिर हम काफ़ी दूर तक चल के गए, लेकिन वहाँ पहुँचे तो वो रिसेप्शन पे एक तो जो लेडी थी वो सो रही थी। फिर वो उठी
और उसने बताया कि कोई भी स्लीपिंग पॉड अवेलेबल नहीं है, सारे ऑक्यूपाइड हैं। तो एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो गई, लेकिन हाँ ऑप्शन है अगर एडवांस में बुक करें, क्योंकि मैंने वेबसाइट देखी थी स्लीपिंग पॉड्स की, तो उसमें नंबर भी दे रखा था, ईमेल भी दे रखा था कि आप बुक करने के लिए यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन वेबसाइट से बुक नहीं कर सकते, मुझे ऑप्शन नहीं दिखा बुक करने का। फिर हमने एक एयरपोर्ट से, हनोई एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर दूर ये न्यू एयरपोर्ट होटल था, डिसेंट सा होटल था, और 2,500 रुपये हमसे उसने लिए, अप्रॉक्सीमेटली $30 लिए। हमें सिर्फ सोना था और हमने सोचा फिर हम यहाँ पे थोड़ी देर सो लेते हैं, नींद पूरी कर लेते हैं, और उसके बाद मॉर्निंग में एयरबीएनबी बुक करा देंगे। तो हमने रात में ही, मतलब सुबह ही एयरबीएनबी बुक कर दिया था। तो भाई ओल्ड क्वार्टर एरिया में पहुंच चुके हैं और ऑलरेडी बिजी स्ट्रीट्स का एक फ्लेवर आना शुरू हो गया है। तो भाई ऐसी लगती है कुछ स्ट्रीट जहाँ पे हमारा होटल है, ये है गोल्डन हॉलिडे होटल। रिसेप्शन एरिया काफी बढ़िया लग रहा है। हेलो, थैंक यू। हेलो, या श्योर। सो भाई एज अ स्वीट जेस्चर इन्होंने हमें टी दिया, तो अभी हम बैठे हैं, टी इंजॉय कर रहे हैं। इधर उधर की चिंता किए बगैर हम आराम से पहले अपनी टी इंजॉय करेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या करना है, क्योंकि अभी अभी पता लगा है कि हमने जो एयरबीएनबी से बुकिंग कराई है वो बुकिंग वैलिड ही नहीं है। यहाँ पे रिसेप्शन पे जो भाई है वो ये कह रहा है कि हम एयरबीएनबी के साथ वर्क करते ही नहीं है और हमने एयरबीएनबी से बुक करा दिया है। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 11,500 रुपये पे कर दिए हैं ऑलरेडी, और अब हम आधे घंटे का, पौने घंटे का सफ़र तय करके यहाँ पे पहुँचे हैं और इतना खूबसूरत होटल है लेकिन ये कह रहा है कि भाई हम एयरबीएनबी के साथ काम ही नहीं करते। पैसे तो रिफंड आ जाएंगे, मुझे भरोसा है एयरबीएनबी पे, बट यार क्या है ये, दिस इज सो स्टूपिड। मतलब पहले तो मुझे ऐसा शक तो हो रहा था कि कुछ स्कैम ना कर रहा हो ये बंदा, बट ऐसा लगता नहीं, क्योंकि अगर बुकिंग ली है तो फिर दे ही देंगे, रूम दे ही देना चाहिए। ऐसा लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैंने एयरबीएनबी से कुछ बुक किया है और कुछ ऐसा इशू आया। बट एनीवेज थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, बट छोड़ो यार, चाय पे ध्यान दो चाय तो एंजॉय कर ले अपनी। बट ठीक है, बंदा जो रिसेप्शन पे बैठा है वो नाइस है। आई थिंक ऐसी गलतियां हो सकती हैं। अगेन जिस बंदे ने लिस्टिंग डाली है, अभी मैंने इसको बोला कि अगर तेरा होटल जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर ये बुकिंग कैसे हो रही है, हु इज दिस पर्सन, कौन है जो तेरे होटल का नाम लेके बुकिंग कर रहा है, क्योंकि स्कैम तो फिर वो बंदा कर रहा है ना। बट एनीवेज देखते हैं अभी क्या करना है। मैं ज़रा कॉल सेंटर पे कॉल करता हूँ। बट ये यार एडवेंचर हो गया, लेकिन इसका जो रूम था ना वो बहुत ब्यूटीफुल था यार। मतलब रिसेप्शन से आपको देख के समझ आ रहा होगा कि किस तरीके के रूम्स होंगे। बहुत बड़ा होटल नहीं है, लेकिन रूम्स काफ़ी सुंदर लग रहे थे, इसीलिए थोड़े से एक्सपेंसिव भी थे। अब करता हूँ कॉल एक बार एयरबीएनबी को और फिर देखते हैं आगे की स्टोरी। तब तक ज़रा टी इंजॉय कर लें। हाँ जी, तो मैं पहुंच गया हूँ अपने होटल में, चेक इन करा लिया है, और अब मैं शॉर्ट में थोड़ा सा आपको आज का एडवेंचर बताता हूँ कि क्या हुआ है। सो बेसिकली जो ओल्ड क्वार्टर है, ओल्ड क्वार्टर यहाँ का टूरिस्टी डेस्टिनेशन है। एयरपोर्ट से मैंने 4-5 होटल्स को कॉल किया, लेकिन सबने मना कर दिया कि रूम्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 12 बज चुके थे। तो किसी भी प्लेटफॉर्म से, मेक माई ट्रिप या booking.com से हम पिछले डेट की बुकिंग नहीं करा सकते, क्योंकि हम अगर कराते तो वो आज की बुकिंग होती है और आज का जो चेक इन होता वो 2 बजे होता। तो इस वजह से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर स्लीपिंग पॉड्स भी थे, लेकिन वो भी सारे बुक थे। फिर एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर दूर एक होटल था जहाँ पे हमने कॉल किया, तो उनके पास रूम अवेलेबल था। उन्होंने 2,500 में हमें एक रूम दिया, जिसमें हमने 8 घंटे के करीब स्टे किया है। उसके बाद रात में हमने एयरबीएनबी के थ्रू एक होटल बुक कर दिया था। काफ़ी अच्छा होटल था। चेकआउट करने के बाद हम यहाँ पहुँचे और हमें पता लगा कि जिस होटल की हमने बुकिंग करी थी वो जो है
एयरबीएनबी के साथ लिस्टेड है ही नहीं, तो वो एक काइंड ऑफ स्कैम था हमारे साथ। उसके बाद हम काफ़ी देर तक उसी लॉबी में बैठे रहे, ये कोशिश करते रहे कि हमें कोई होटल मिल जाए, इंटरनेट पे सर्च करते रहे। मैंने करीब करीब 25 होटलों को कॉल किया और सारे फुल्ली बुक्ड हैं। तो ये एक मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ लगी है कि ठीक है, फेस्टिव सीज़न है इस समय और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं इस समय पे, दिसंबर के मंथ में, बट किसी भी होटल के पास कोई भी रूम अवेलेबल नहीं था, स्पेसिफिकली ओल्ड क्वार्टर जो एरिया है उसके अराउंड। और इसके साथ साथ booking.com पे और मेक माई ट्रिप पे भी ना अवेलेबिलिटी आ रही थी होटल्स की, लेकिन क्योंकि हमें थोड़ा सा शक था कि रूम्स अवेलेबल नहीं होंगे और हमारे साथ एक बार ऑलरेडी हो चुका था ये, तो हमने सोचा कि हम किसी भी होटल की बुकिंग करने से पहले वहाँ पे कॉल करें। तो करीब करीब 25 होटलों को मैंने कॉल किया और सारे फुल्ली बुक थे। ये बाय द वे ट्रेन ट्रैक है और ये वो ट्रेन स्ट्रीट है जहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, यहाँ पे भी अभी मैं जाऊँगा। तो भाई आज का दिन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, बट लकीली जो ट्रेन स्ट्रीट है काफ़ी अच्छी मानी जाती है और शाम के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा वाइब्रेंट माहौल होता है, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। हम बैठेंगे यहाँ पे किसी कैफ़े में, कुछ छोटा मोटा खाएंगे मंचिंग के लिए। यहाँ की एग कॉफ़ी बहुत फेमस है। मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला कि अगर आप हनोई जा रहे हो तो एग कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करना, तो वो देखता हूँ अगर किसी बार में किसी कैफ़े में एग कॉफ़ी मिलती है तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। तो भाई ये है वो ट्रेन ट्रैक्स, लोग चल रहे हैं इस पर, तो आप चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय द वे अगर वीकडे होता है तो वीकडे पे यहाँ पर 4 बार दिन में 4 बार ट्रेन आती है, और अगर वीकेंड है, सैटरडे संडे है, तो 10 बार ट्रेन आती है। तो अभी शाम हो चुकी है, आई थिंक 3 या 4 बार ट्रेन और आएगी यहाँ पर। तो हम यहाँ पे काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं, कहीं पे भी बैठ सकते हैं। ये आपने रील्स वगैरह में बहुत देखा होगा, दोनों साइड पे कैफ़ेज़ हैं एंड आई थिंक उस साइड से ट्रेन आती है और थोड़ा सा सब साइड हो जाते हैं ऑफ कोर्स। तो भाई देखने में काफ़ी डेंजरस लगता है, लेकिन इट्स ऑल सेफ क्योंकि सब लोग बहुत आराम से बैठे हुए हैं चिल होके। एंड आई डोंट नो, स्पीड ज़्यादा नहीं होती ट्रेन की, वो अभी देखते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसे कैप्चर कर पाएँ। दोनों तरफ के बार्स एंड कैफ़ेज़ जो हैं वो काफ़ी वेल लिट हैं, बहुत ही जगमग हो रखी हैं यहाँ पे। आई थिंक गार्ड्स वगैरह खड़े हुए हैं दोनों साइड पे, तो जब ट्रेन आती है तो थोड़ा सा इंटीमेशन दे दिया जाता है और वार्निंग दे दी जाती है, सो दे मेक श्योर कि बंदे ना साइड हो जाएं। अब देखो काफ़ी क्लोज हैं, दे आर वेरी क्लोज, सो ट्रेन आती है तो पता लग जाता है। बट ट्रैक्स पे चलना थोड़ा सा डेंजरस है, वो इसीलिए डेंजरस है क्योंकि पत्थर वगैरह काफ़ी हैं। अभी मेरा 2 बार मैं गिरते गिरते बचा हूँ। वही क्राउडेड तो डेफिनेटली है ये प्लेस, बट क्योंकि जगह ही ऐसी है, लोगों को रील्स बनानी है, फ़ोटो खींचनी है, वीडियो बनानी है, और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है क्योंकि काफ़ी पहले से ये वीडियोस वगैरह में हमने देखा है ऐसा, लेकिन मैं कभी आया नहीं था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ यहाँ पर। मेरी क्रिसमस। दुनिया के हर भागों से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पे फोटो शूट वगैरह भी चल रहा है, लोग प्रोफेशनल कैमरा लेकर आए हुए हैं। तो आई थिंक यहाँ पर स्ट्रीट जो है वो एंड हो रही है, थोड़ा सा आगे और चल के देखते हैं। बस आप ये रेलवे ट्रैक पे या बीच में इसके या साइड में चल रहे हो तो थोड़ा ध्यान से चलना, क्योंकि तीसरी बार लड़खड़ा चुका हूँ। तो ये आ गए हम दूसरी साइड पे। और बाय द वे जो हमारा होटल है, जो हमने अभी जहाँ पे चेक इन किया, वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, लाइक 1 मिनट की वॉक भी नहीं है। चलो एक बार वापस चलते हैं और कोई अच्छी सी जगह देख के वहाँ पे हम बैठेंगे और बैठ के फिर मैं कुछ खाने पीने की आइटम ऑर्डर करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो भाई आज का दिन जो ऑलमोस्ट ख़राब जाने वाला था, वो तो मुझे लगता है कि रिकवर हो गया, क्योंकि यहाँ की लाइटिंग देख के, जगमग देख के दिल खुश सा हो गया। आप देख सकते हो
कितना वेल लिट है ये एरिया, तो दिल खुश हो गया। हम यहाँ पे बैठ के आराम से कुछ कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर करते हैं और काफ़ी मज़ा आने वाला है। जब ट्रेन आएगी तो डेफिनेटली इट विल बी अ डिफरेंट सीन। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसी थोड़ा सेंटर, तो वहीं यहाँ पे जगह मिल गई है बैठने की, तो वहाँ पे टेबल लिया मैंने। अभी सब के सब बैठे हुए हैं, सब वेट कर रहे हैं कि ट्रेन कब आएगी, और जब ट्रेन आएगी पता लग जाएगा, और पहले ही एडवांस है। तो भाई यहाँ पे एग कॉफ़ी काफ़ी मशहूर है, तो अभी एक रैंडम कैफ़े पे मैंने एग कॉफ़ी उनसे पूछा तो उन्होंने बोला है हमारे पास, तो मैंने ऑर्डर किया। तो भाई ऐसी दिखती है कुछ। अभी मैंने कुछ यहाँ पे काफ़ी नोन रेस्टोरेंट हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं एग कॉफ़ी के लिए, वो स्पेसिफिक कॉफ़ी स्पेसिफिक कैफ़ेज़ हैं। बट ये मैंने ऐसे ही रैंडमली ऑर्डर किया थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए, और ये भाई कह रहा है मुझे कि इसको पहले स्टर कर लो, हिला लो, तो टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है इसका टेस्ट। लेट मी हैव अ सिप। ओह नाइस, बहुत बढ़िया, काफ़ी सही टेस्ट है यार। आई लाइक इट, ट्राई कर। कैसी लगी? बढ़िया टेस्ट है यार, बढ़िया ना, मजा आ रहा है। अमेजिंग यार, काफी सूदिंग सा टेस्ट है। जो इसके ऊपर ये एग की क्रीम है ना, हाँ वो एक अलग अलग, हाँ करेक्ट दे रही है। करेक्ट करेक्ट। तो ये जो एग है इसका जो फ्लेवर आ रहा है काफी क्रीमी सा आ रहा है, इट्स क्रीमी एंड थिक। और सरप्राइजिंगली मैंने रैंडमली ऑर्डर करी है यहाँ से, बट दिस इज अमेजिंग यार, आई रियली लव्ड इट। भाई इसकी रेसिपी पूछ के मैं ना इंडिया में खोल दूंगा एक एग कॉफ़ी का ठेला, मजे आ जाएंगे। तो भाई ये ऑर्डर किया स्प्रिंग रोल, और बहुत ही ज़्यादा ऑयली था ये, और ये रम और कोक मेरे फ्रेंड ने ऑर्डर करी है, तो टोटल बिल आया $15। अब मेरे पास वियतनामीज डोंग जो है वो ख़त्म हो गए हैं, अभी मैं एक्सचेंज कराऊंगा US डॉलर से, तो कार्ड से पेमेंट ले नहीं रहे थे, तो US डॉलर ही पे किए हैं। और भाई 7:30 का बोला था कि 7:30 बजे ट्रेन आ जाएगी, लेकिन 7:30 तो हो गए, लेकिन माहौल लग नहीं रहा कि ट्रेन आ रही है, क्योंकि देखो सब खड़े हुए हैं ट्रैक पे। ट्रेन आती है तो आई गेस ये वार्निंग देते होंगे शायद, अभी पता लगेगा कि क्या है। अभी किसी से पूछा है, होटल वाले ने भी बताया था कि 7:30 बजे आएगी, लेकिन लग नहीं रहा इस समय। तो भाई माहौल गर्म हो चुका है, और माहौल गर्म हो चुका है, और सब लोग अपनी जो टेबल्स हैं और चेयर जो है वो साइड में खिसका रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अभी ट्रेन आने वाली है। सो आई एम एक्साइटेड भाई, बहुत ज़्यादा। लेकिन एक सेकेंड, वो लोग यहाँ, अच्छा ये तो भाई सायरन बज चुका है, घंटी बज चुकी है, और यहाँ पे माहौल बहुत गर्म हो चुका है, लोग भाग रहे हैं इधर से उधर, सब लोग अपने चेयर टेबल समेट रहे हैं, और एक बच्चा भी रोने लग रहा है यहाँ पे। और ये देखो ये भाई यहाँ पे ना वो ट्रैक पे बियर बॉटल के जो कैप होते हैं वो रख रहा है, क्योंकि ट्रेन जब इसमें से जाएगी तो ये टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगा। ये बचपन में देखा था हमने। भाई आज तक मैंने ये सब रील्स में देखा था, लेकिन आज मजा आने वाला है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि वार्निंग दी जाती है पहले, तो वार्निंग के नाम पे यहाँ पे एक घंटी सी बजी है, बजर सा था, और बजते ही सब शोर मचाने लग गए। नहीं नहीं, मेरा दोस्त कह रहा है आगे मत जाइयो, एज इफ आई डोंट नो। अच्छा तो भाई देखो वो जो बंदा था सेंटा क्लॉज वाली हैट में, उसके पास बड़ा सा प्रोफेशनल कैमरा है, वो शूट करने आया तो यहाँ पे खड़ा हो गया, तो ये जो लेडी खड़ी है सामने उसको भगा दिया बेचारे को। शायद ये आप जिस बार में बैठे हैं, जिस बार में खा रहे हैं, आप वहीं बैठे रहें। अगर आप इस बार को बिलोंग नहीं करते तो आप ना बैठे यहाँ पे, गलत है वैसे ये बात। बट ये दीदी नहीं मान रही भाई, भगा दिया उसको बेचारे को। उसको ऐसे बोला कि बाहर निकल। बियर बॉटल की कैप रख दिया मेरे साथ जो दीदी बैठी हैं इन्होंने, देखते हैं इसका क्या होगा। दोस्तों माहौल गर्म है बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ तो भाई एक्साइटमेंट देख लो। ये चीज आज तक हमने सिर्फ रील्स और वीडियोस में देखी थी, और अभी खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत मजा आएगा। हमारी टेबल भी थोड़ी खिसका के अंदर कर दिया। भाई देखो सबको डांट डांट के अंदर भगाया जा रहा है, लोग एक्साइट हो रहे हैं, और ये ट्रेन आ चुकी है शायद।
भाई सही तरीके भाई सब अपने कैब्स ढूंढ रहे हैं। यहाँ वाला तो है Ah, there you go. Here it is. This one, this one. Oh, thank you. Tại bạn đến đường đi chị Nga ơi. Can I see? Can I see? Yes. Okay. Mấy đứa nó có đến đi. भाई साहब मजा आ गया यार। तो भाई काफी फैसिनेटिंग था यार, बिल्कुल एकदम सामने से ट्रेन गई है और आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है टेबल में और ट्रैक में। तो बिल्कुल यहाँ तक थी ट्रेन। थोड़ा सा घबराहट भी हो रही थी, बट यार जस्ट इमेजिन इतने सारे लोग हैं, बच्चे भी हैं यहाँ पे, और वार्निंग के नाम पे सिर्फ एक बेल बजा था और सब जैसे ये भाई लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, तो ये सिक्योरिटी के तौर पे सबको अंदर कर रहे थे, डांट भी लगा रहे थे कि अंदर हो जाओ। भाई कमाल था यार। और ये देखो लोग ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। हंसी खुशी का माहौल हो चुका है यहाँ पे। जिन्होंने वो बॉटल कैप्स रखी थी उनको पता नहीं मिली या नहीं मिली है, लेकिन सब ढूंढ रहे थे यहाँ पे। बहुत बढ़िया था यार। काफी जब ट्रेन बिल्कुल पास में आई तो दिल की धड़कनें एकदम सी बढ़ गई थी, क्योंकि बहुत पास से इतने क्लोजली शायद मुझे नहीं लगता इतने रिलैक्स वे में, इतने रिलैक्स सेटअप में कोई कभी मैं बैठा हूँगा। सो इट्स गुड। और अब वापस से माहौल जो है शांत हो गया, सब बैठ गए अपने खाने पीने के लिए। इट वॉज नाइस। ये अभी 7:30 बजे की ट्रेन थी और अभी थोड़ी देर में यानी कि 1 घंटे बाद 8:30 बजे एक और ट्रेन आएगी, फिर 9:30 आएगी, उसके बाद 11 बजे आएगी, शायद 10:30 भी आएगी और उसके बाद 11 बजे आएगी। याद रखना सैटरडे और संडे को 10 ट्रेन जाती हैं लगभग, और वीकडेज में 4 ट्रेन होती हैं। तो भाई ये था ट्रेन का एक्सपीरियंस, ट्रेन स्ट्रीट का एक्सपीरियंस। तो भाई अगर एक चीज़ और बता दूं, अगर आप यहाँ पर आते हो तो ट्रेन के स्पेसिफिक टाइमिंग्स होते हैं, तो उन्हीं टाइमिंग्स के अराउंड आओगे तो ट्रेन आने से जस्ट पहले आपको एक सीट ग्रैब कर लेनी है तो सही रहेगा, अदरवाइज आपको खड़े रहना पड़ेगा। और भाई हो ची मिन सिटी में तो 27-28 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन यहाँ पे हनोई में पहुँचते ही काफ़ी ठंड पड़ रही है, 13 या 14 डिग्री टेम्परेचर है। और देखो ये क्रॉसिंग सी है, तो हम इस साइड गए थे और ये क्रॉसिंग है, और इसके बाद भी आगे काफ़ी सारे कैफ़े और बार्स वगैरह हैं, तो उस साइड भी जा सकते हो, मतलब काफ़ी लंबा ऑप्शन है। तो भाई अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। 1 मिलीसेकंड लगता है एक बटन दबाने के लिए। लाइक करते रहो, शेयर करते रहो मेरी वीडियो को। मैं हूँ इस समय साउथ ईस्ट एशिया का देश वियतनाम में। करंटली मैं हूँ हनोई सिटी में, जो कि एक कैपिटल सिटी है। मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाऊँगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। बाय बाय, टेक केयर।